हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 के चैप्टर टैरोज़ रिवॉर्ड को। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टैरो जो कि एक वुड कटर है, अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ रहता है और वो बहुत ही मेहनती, बहुत ही ओबीडियंट बच्चा था जिसे कि बहुत हार्ड वर्क करना पसंद था और वो चाहता था कि हर एक डिमांड अपने पेरेंट्स की वो पूरी करे। तो एक दिन क्या होता है, तेज़ हवाएं चलती है जिसके कारण ठंड लगती है और उसके ओल्ड फादर ये डिमांड करते हैं कि काश उनके पास पीने के लिए सेक हो, जो कि बहुत ही एक एक्सपेंसिव ड्रिंक है। तो जो टैरो था वो हार्ड वर्क करना शुरू करता है कि वो एक्स्ट्रा मनी अर्न करके और अपने फादर के लिए जो है सेक लेकर आए। अचानक से क्या होता है, उसे फॉरेस्ट में झरने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उसे पीने गया तो उसे पानी के बजाय किसका टेस्ट लगा? सेक का। आगे चलिए देखते हैं क्या हुआ। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। तो वो क्या करता है, अपने उसके पास एक घड़ा रखा हुआ था, तो वो घड़े को उस सेक से फिल करता है, उस झरने पे लगाता है और उसे उस सेक को भर लेता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और वो घर ले जाता है और अपने फादर को देता है। तो उसके फादर उसे लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। आफ्टर ओनली वन swallowed ऑफ द लिक्विड ही stopped शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। उसके फादर इतने खुश हो जाते हैं कि थोड़ा सा सेक पीने के बाद ही वो बहुत सेटिस्फाई होकर, और उनका कांपना, उनका ठंड लगना सब कुछ बंद हो जाता है और वो मस्ती से झूमने लगते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तो अचानक क्या हुआ, एक दिन आफ्टरनून में उनके जो नेबर पड़ोसी हैं वो उनके घर में गए। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, क्योंकि टैरो के जो फादर थे वो भी बहुत ही अच्छे नेचर के थे। तो उन्होंने अपने उस नेबर को एक कप ऑफ सेक उसी में से ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। अब उस लेडी ने उस सेक को पी तो लिया, लेकिन वो बहुत ही लालची थी, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर टैरो ने, क्योंकि वो तो बहुत ही ओपन माइंडेड थे, अब वो छुपाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने फ्रैंकली सारी बातें बताई उस लेडी को कि कैसे उन्हें वाटरफॉल से सेक मिली। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। तो वो उस सेक के लिए उनको धन्यवाद कह के और उनके घर से निकल पड़ती है। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब वो लेडी क्या करती है, रात भर में ही ये जो टैरो के सेक वाली जो बात है वो पूरे विलेज में, पूरे गांव में फैला देती है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब क्या है, धीरे धीरे उसी शाम को कोई ना कोई टैरो के घर में पहुंचता गया। And each man heard the story of waterfall and took a sip of the sake. अब सभी उस चीज़ को मतलब वेरीफाई करने के लिए कि सच में ये क्या स्टोरी सही है, एक एक करके लोग जो है टैरो के घर पहुंचने लगे और उनको वो जो है सेक ऑफर करने लगे और वो उसे पी पी कर जाने लगे। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी। और कुछ ही टाइम में क्या होता है, उसका जो घड़ा था वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो वो टैरो नेक्स्ट मॉर्निंग में और जल्दी उठ जाता है और अपने काम के लिए जाता है। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all go to the waterfall. तो वो अगले दिन ये डिसाइड करके जाता है कि मैं और भी बड़ा वाला घड़ा लेके जाऊंगा और उसे उस वाटरफॉल से सेक भर के पहले ही ले लूँगा। When he reached it, he found to his great surprise all the neighbors there. तो वो जैसे ही उस फॉरेस्ट के पार्ट में पहुंचता है, झरने वाले प्लेस पे, वो देखता है कि उससे पहले जो पूरे विलेज के नेबर्स थे सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। सभी दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, मतलब उन लोगों के पास जो भी बाल्टी, जो भी मटके, घड़े, जो भी कुछ था वो सारा कुछ लेकर
उस वाटरफॉल के पास पहुंच गए। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, मतलब जो भी कुछ उनको मिला जिसमें वो अपने उस मैजिक सेक को भर सके, सारी चीज़ें वो लेकर विलेजर्स वहाँ पे पहुँच गए। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। उनमें से एक विलेजर उस वाटरफॉल में बैठता है और उस पानी को मुंह से लगाता है। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो फिर से पीता है, फिर से पीता है। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से चिल्लाने लगता है, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो सिर्फ पानी है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, सिर्फ पानी ही है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। सो उसकी बात सुनकर दूसरे विलेजर्स भी ट्राई करते हैं उस वाटरफॉल से पानी को। उनको भी सिर्फ पानी ही मिलती है, उनको कोई सेक का टेस्ट नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उनको ठंडा पानी का ही टेस्ट मिलता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें लगता है इसने बुद्धू बनाया है। शाउटेड द विलेजर्स, तो सारे विलेजर्स जो हैं वो कहते हैं कि इस टैरो ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया है। लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, हम उसे इसी वाटरफॉल में डुबा के मार देंगे। सो वो सभी क्या है, पनिश करने के लिए टैरो को रेडी हो जाते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड। अब टैरो जो है ये सारी चीज़ को एक रॉक के पीछे छुप के खड़ा होकर देखता है कि ये कैसे विलेजर्स हैं जो कि सारे के सारे उठ के यहाँ पे आ गए हैं और ये सब कर रहे हैं। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और फिर सभी असंतोष होकर वहाँ से एक एक करके विलेजर्स जो हैं चले जाते हैं। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, फिर जहाँ वो छुपा होता है टैरो वहाँ से निकल कर आता है बाहर। वॉज इट ट्रू, क्या सच में ही ये लोग सही कह रहे थे कि ये सेक नहीं है, सिर्फ पानी है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या ये मैंने सपना देखा था सेक का। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड और पुट इट टू हिज लिप्स, वो फिर दोबारा उस वाटरफॉल में जाकर अपने हाथों में लेके और उस लिक्विड को अपने मुंह से लगाता है। इट वॉज द सेम फाइन सेक, लेकिन इस बार भी उसके पास वही टेस्ट होती है, एक सेक की, बहुत ही डिलीशियस सेक। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक। एक्चुअली क्या है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा नेचर का एक लड़का था, तो जो मैजिक वाटरफॉल वो थी उसमें से जो नेचर उसको प्रेजेंट कर रही थी, क्या, सेक। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और क्योंकि बाकी सब तो ग्रीडी थे, वो सब तो मेहनती नहीं थे ना, तो इस वजह से उन सबको सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी का टेस्ट आ रहा था, लेकिन टैरो को उसमें सेक का टेस्ट मिल रहा था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब ये टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की जो बात है, ये स्टोरी ये एम्परर ऑफ जापान के राजा के पास भी पहुंच गई। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been a good and kind. और राजा फिर क्या करते हैं, टैरो को अपने किंगडम में बुलाते हैं, उसको गिफ्ट करते हैं। क्या गिफ्ट करते हैं, 20 pieces of gold, उसके उस अच्छाई और उस दया भावना के लिए। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और फिर वो उस वाटरफॉल का नाम टैरो से ही रख देते हैं। This said, the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और राजा धीरे धीरे इस बात को अपने राज्य में फैलाते हैं और ये बात सब तक फैलती गई कि सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात हमेशा माननी चाहिए, हमेशा ओबीडियंट बनकर रहना चाहिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स की बात हमेशा माननी चाहिए। और इसी बात को एनकरेज करते हुए राजा ने टैरो की इस कहानी को हर जगह फैला दी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हम लोग ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू हैप्पीनेस। अब क्योंकि टैरो ने हार्ड वर्क किया, इस वजह से नेचर ने भी उसको गिफ्ट दिया, है ना, और उसने अपनी सारी खुशियों को पूरा करने में वो सक्षम रहा, अपने पेरेंट्स की विश को भी पूरी की उसने। सो फ्रेंड्स, हमें भी क्या करना है, बहुत सारा हार्ड वर्क।
Thanks friends for watching my channel.